सरकार की तानाशाही है। किसान आज जो है पैदल जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने कहा था किसान पैदल जाए, आज कोई किसान और किसानों को जो है जबरदस्त अरेस्ट किया जा रहा है। किसान यहाँ शांतिपूर्वक कोई बात नहीं, बढ़िया जिम्मेदार थे हमको भाई। पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम कर रही है, उन्हीं के देखिए पूंजीपतियों की सरकार है। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप पुलिस प्रशासन को देख सकते हैं। नमस्कार, मैं मृणाल, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ मानेसर में। आप पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसानों का लगभग 1.5 साल से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन किस लिए जारी है वो हम आपको बताएंगे। 1810 एकड़ और फिर 1100 कुछ एकड़ जमीन का यहाँ पर जो कि मांग को लेकर के है, कहीं तक गवर्नमेंट ने इस जमीन में हस्तक्षेप किया था। कुछ जो पॉलिसियों के तहत इस जमीन पर अधिग्रहण जैसी और 4 दीवारी जैसी गवर्नमेंट ने यहाँ पर व्यवस्था की। इसी की व्यवस्था को लेकर के कहीं तक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज हम पहुंचे हुए हैं, ये पीछे देख सकते हैं साफ तौर पर कहीं तक यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। किस लिए? ताकि ये किसान कहीं तक जो दिल्ली में जो सिंधु बॉर्डर पर जो किसान है, पंजाब के किसान कह लो, हरियाणा के किसान कह लो, या फिर उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के किसी भी किसानों के किसान जब दूसरे किसान के लिए समर्थन नहीं देगा तो किसानों की मांग कैसी? इसी को लेकर के मैं प्रकाश डालूंगा। यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं। नमस्कार सर, पहले तो अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम माइकल सैनी है। नमस्कार आपके दर्शकों को। सर, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लगातार 1.5 साल, क्या कारण रहे कि इसको लेकर के सरकार या तो जो सुनना नहीं चाहती है, मांग ही ऐसी है? देखिए, जो जनता की आवाज होती है उसको उठाने के लिए जनप्रतिनिधि जो है जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है और उसको सरकार से बात करके अपने लोगों के विषयों को, उनकी समस्याओं को, परेशानियों को उठाना चाहिए और उनके समाधान के लिए कोई नीति बना करके उनका समाधान कराना चाहिए। लेकिन यहाँ के नेतृत्व में इतनी भारी कमी है कि इनको जी हुजूरी से किसी से मतलब नहीं है और लोगों की जो है ना परवाह नहीं है। ये लोग सरकार के बनना चाहिए जनता का प्रतिनिधि, जनता के मुद्दों की वकालत करनी चाहिए सदन के अंदर, लेकिन ये लोग सिर्फ मेजे थपथपाने वाले लोग हैं। ये सरकार से बात नहीं कर सकते, अपने लोगों के विषय नहीं रख सकते, सिर्फ चाटुकारिता पसंद लोग हैं और चाटुकारिता ही करते हैं, अपने पद और गद्दी की रक्षा के लिए लगे रहते हैं और अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। इन लोगों को चाहिए था कि इन लोगों के किसानों के जो ये 1810 एकड़ है, 610 है और 1128 एकड़ के जो किसान करीब 1.25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और धरनारत हैं, अपने भूखे प्यासे काम धंधे छोड़ करके सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, अपनी जायज बातें रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनका मामला जो है सदन के अंदर ना रख करके, ना प्रदेश के मुखिया से इस बात का एक गंभीरता से चिंतन मनन करके वो इसका समाधान करने के विषय में कुछ सोच रहे हैं। ये लोग उल्टे जो है सरकार के दलाल बन करके इन किसानों की जमीनों का पौने पौने दामों में सेटलमेंट कराना चाहते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इन जनप्रतिनिधियों को बता देना चाहता हूं कि अब ये जनता जो है ना आपको बारीकी से देख और समझ चुकी है। ये नहीं, आप चाहे प्रधानमंत्री जी के मित्र हो या किसी और बीजेपी के या आरएसएस के मित्र हो, नेता के मित्र हो, ये जनता देख रही है कि आपकी मित्रता तो ठीक है, यहाँ के जो सांसद महोदय उनकी मित्रता प्रधानमंत्री मोदी जी कह गए कि हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं उन्हीं को ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके मित्र द्वारा क्षेत्र के लोगों का दमन हो रहा है, कि किसानों की जमीनें जो हैं आप उनके मुद्दे नहीं उठा सकते, तो आप इस पद को छोड़ क्यों नहीं देते? अरे कुर्सी है सांसद महोदय, कोई जनाजा थोड़ी है कि आप छोड़ नहीं सकते। आप उतर जाइए, अगर नहीं संभाल सकते हैं, लोगों के विषयों को नहीं रख सकते हैं, तो इतनी असंवेदनशीलता आपको अपने ही लोगों से क्यों है? एक तरफ यहाँ पचगांव में किसान बैठे हैं, यहाँ मानेसर
सचिवालय के बाहर किसान बैठे हैं और मानेसर ये खेड़कीदोला टोल पर जो है ना अहिर रेजिमेंट की मांग कर। आपके क्षेत्र के लोग तो हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के तो लोग हैं। अगर आखिर इनका नहीं उठा सकते मामला तो आप क्यों पद पर बने हुए हैं? सवाल ये है। मैं सांसद महोदय से निवेदन करता हूं, मान लिया एम्स बनाने में आपको समस्याएं आई, अहिर रेजिमेंट में बनाने में समस्याएं आ रही है, आपको यहाँ पे सैनिक इंस्टीट्यूशन खुलना था, उसमें आर्मड फोर्स और ब्यूरोक्रेसी की जो है ना आपको समस्याएं आपके विभाग। मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी भी सरकार की थी और आर्मड फोर्स भी सरकार की थी। तो सरकार मोदी जी क्या 10 साल में एक अपने ही विभाग के जो है ना अधिकारियों में और जो है ना सामंजस्य नहीं बैठा पाए, एक समाधान नहीं कर पाए। एक सैनिक यूनिवर्सिटी जो यहाँ बिनोला के अंदर बननी थी वो नहीं बन पाई। यहाँ पे एम्स जो है जिसकी आधारशिला अब रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उसको कब का बन के तैयार हो जाना चाहिए था। यहाँ दक्षिण हरियाणा की जनता आज पानी को तरस रही है, यहाँ पानी जो है नहीं मिल पाया। आप लोगों ने कितने ही वायदे किए, आपने कहा मेवात के अंदर हम रेल की सीटी बजा देंगे, ना तो वो रेल की सीटी बजी, ना नहरों में पानी आया, ना यहाँ का किसान खुशहाल हुआ। आप तो आय दोगुनी करने की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, किसानों की आय दुगनी हो गई। आपकी सरकार ने यहाँ किसानों की आय लेने का काम किया है। और जो डबल इंजन सरकार में जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, खट्टर साहब की जो खटारा सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने हर प्रकार के दमनकारी नीति जो है किसानों के ऊपर लागू कर रखी है। यहाँ तक कि ग्रामीणों को डराया और धमकाया जा रहा है, अनैतिक असंवैधानिक कार्य कराए जा रहे हैं। एक पुलिस को भेज करके आप लोगों को डरा रहे हैं कि किसानों का साथ दिया तो हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, इन लोगों को डिटेन कर लेंगे, या और भी प्रकार की जो इस प्रकार की धमकियां जो दी जा रही हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ, चेता देना चाहता हूँ इस हरियाणा की खटारा सरकार को कि ये जो हरियाणा वासी हैं ये समय आने की प्रतीक्षा में है और बता देंगे कि खट्टर सरकार का जो अभी जहाँ पर है और वो कहाँ गई, उसका पता नहीं चलेगा कहाँ गई। तो इतने दिन अभी शेष हैं, इस सरकार से निवेदन है कि उतने दिन शेष हैं तो कम से कम लोगों के हित में, उनके पक्ष में निर्णय लेकर के उनका भला करने का काम करें। गरीबों और बेरोजगारों के लिए, युवाओं श्रमिकों के लिए आप कोई नीति, ठोस नीति बना करके, आपके पास समय शेष है, उनके लिए कोई काम करने का विचार करें। और ये जो किसान है जो बैठे हैं अपनी जायज मांगों को लेकर के, इनके विषय में गंभीरता से विचार चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मैं एक बात डिक्लेयर कर दूं कि कहीं तक गवर्नमेंट बात करने के लिए राजी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी एक स्टेटमेंट जो जारी किया है कि 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसानों में असंतोष देखा गया है। सभी किसान जो है जी मांगों को लेकर के कहीं तक जो है जी असमंजस है उन्होंने मांगों को लेकर के। कोई डिक्लेयर नहीं है कि हमारी यही मांगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए राज्य सरकारों से हमें बात करने की जरूरत है। वहीं मैं बात करूँ यहाँ की हरियाणा की, तो राव इंद्रजीत की मैं बात कर रहा हूँ। राव इंद्रजीत ने बहुत सारी यहाँ पर पॉलिसियों पर काम किया है और फिर जैसे कि एम्स को लेकर के, स्टेडियम को लेकर के, कहीं तक बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी उन्होंने की है और फिर एक निष्पक्ष नेता के तौर पर जानी जाती है। देखिए, आपने जो बात कही खट्टर सरकार की और जो पहले अपने केंद्रीय मंत्रियों की कही, तो उसमें उन्होंने कहा कि सद्भावपूर्ण माहौल में बात हुई। किसान तो सद्भावपूर्ण माहौल में ही बात करना चाह रहा है। वो तो दिल्ली अपनी सरकार को उनके द्वारा किए हुए वायदे ही तो याद दिलाने जा रहा है, जिसे सरकार कह रही है, राज्य सरकार के डबल इंजन सरकार को बोल रही है कि नहीं, ये मुझे मेरा वायदा किया हुआ याद दिलाना चाह रहे हैं, मुझे याद दिलाना चाह रहे हैं, इनको दिल्ली नहीं आने देना। अगर ये दिल्ली आ गए तो मुझे याद दिलाएंगे और मुझसे अपनी बात मनवा के रहेंगे, इसलिए इनको दिल्ली आने से रोकना है कैसे भी। चाहे इनको जो ड्रोन है, जिन ड्रोनों से दवाई के छिड़काव के लिए हमने प्रचार किया था, उन्हीं से ही, चाहे बम गिराने पड़े किसानों को, उनको रोको, चाहे कीले गड़वानी पड़े रस्तों में, चाहे सड़कें बंद करनी पड़े। और यहाँ पर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं तक जो है यानी कि लगातार प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई की जो है कि काम किया जा रहा है। लगातार कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है पुलिस प्रशासन की तरफ से इस धरने में दखल देने के लिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता माइकल सैनी, जिन्हों से हमने अनेकों मुद्दों पर बात की और उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहीं तक किसानों के हित में और किसानों की मांगों को लेकर के जो कि
सटीक मांगे हैं, मानेसर क्षेत्र की मांग हो, चाहे फिर जो पूरे भारत की मांगों की बात करें, जिसे एमएसपी पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों के दायरे में आती है, सभी किसानों के दायरे में आती है, उसी को लेकर के यहाँ पर हमारी ये बातचीत जारी है। और फिर आप पीछे भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं तक इस यानी कि जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, इसमें कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कुछ ऐसा जो जी साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं माइकल सैनी जी, तो माइकल सैनी जी, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से चहलकदमी देखी जा रही है, तो क्या है इसको लेकर? देखिए, ये जो बीजेपी सरकार है, ये जब किसान आंदोलन करे, मजदूर आंदोलन करे, किसी विभाग के कर्मचारी अपना आंदोलन, अपनी मांगे लेकर के जाए, तो ये सरकार जो है सवालों से डरती है। लोग आज जागरूक हो गए हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अपनी उपलब्धियां बताइए, हमारे लिए क्या योजना बनाई उनको बताइए। आप केवल अपने मन की बात करते हैं, और यदि हम सवाल पूछने आते हैं तो आप पुलिस को आगे करते हैं। तो ये खट्टर सरकार और मोदी सरकार जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। हमारे ही भाई हैं पुलिस वाले, इन्हीं से हमारे ऊपर जो है ना लाठियां बरसवाने का काम करती है, कीले गड़वाने का काम कर, बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा के हमारे रास्ते बंद करना चाहती है। ये इंटरनेट बंद कर रही है, जिससे डिजिटल सरकार बताती है अपने आप को। ये डिजिटल सरकार इंटरनेट बंद कर देगी तो पेमेंट व्यापारियों के पेमेंट लेन देन में दिक्कत होती है, उनके सारे व्यापार ठप पड़े हुए हैं। ये लोगों के जो जरूरी संदेश है एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जो आधुनिक युग में जो एक डिजिटल जो माध्यम है उसको ही बाधित कर दिया गया। 171 बार यहाँ पे 144 लगानी पड़ी। क्या कारण है ऐसा? अगर आपने इतने ही गलत कार्य कर रखे हैं तो क्यों ना जनता आपको सरकार में जो है ना रहने ना दे, क्यों ना आपको सत्ता विहीन कर दिया जाए। ये मेरे कुछ सवाल हैं। खट्टर सरकार, आप तक अगर मेरी बात पहुंच पा रही है तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि किसान, मजदूर, महिला, कर्मचारी का और बेरोजगार युवाओं का आपने बहुत दमन कर लिया है, और अब आपकी सरकार के कुछ माह शेष हैं। आप अपनी सरकार की खैर मनाइए, और ये आपको जनता जो है दोबारा इस हरियाणा में देखना नहीं चाहती। और ये धर्मवाद और पाखंडवाद की राजनीति में ये जनता आपके और नहीं फंसने वाली। झूठे जुमलों में और प्रलोभनों में ये जनता फंसने वाली नहीं है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पर यानी कि प्रोटेस्ट में चहलकदमी देखी जा सकती है। प्रशासन की तरफ से भी लगातार जो जी चहलकदमी की जा रही है, कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर हो सकता है, जो कि साफ तौर पर आप देख सकते हो कोई बड़े एक्शन की संभावना है यहाँ पर। तो लगातार बने रहिए मृणाल के साथ में। हम आपको जो जी लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कहीं तक, यानी कि इस धरना प्रदर्शन को तहस नहस करने की पूरी तैयारी कहीं तक प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, आप साफ तौर पर जो अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं तक चहलकदमी दोनों तरफ से साफ तौर पर देखी जा सकती है। पीछे पुलिस फोर्स तैनात है, और फिर इधर कहीं तक जो धरना प्रदर्शन पर लोग हैं वो भी कहीं तक नारे के साथ में, जय जवान जय किसान के साथ में कहीं तक खड़े हो गए हैं। और फिर इसमें कोई बड़ी कार्रवाई आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। आप सिर्फ विजुअल लेते रहो, मैं बोलता ही रहूंगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिल सकती है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं तक आप तख्तियां पकड़े हुए भी साफ तौर पर देख सकते हैं, और फिर पुलिस प्रशासन को भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और कहीं तक इसका जो रुख ऐसा है कि इन लोगों ने दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली का किसान समर्थन देने के लिए हमारे साथ में जो भी किसानों के नेता मौजूद हैं। सर, ये यानी कि जिस तरीके से चहलकदमी देखी जा रही है प्रशासन की तरफ से, और इधर भी चहलकदमी देखी जा रही है, इसको लेकर के क्या है आगे की रूपरेखा? ये है कि यहाँ से आह्वान किया गया पैदल मार्च दिल्ली, शांति प्रिय, ना कोई ट्रैक्टर ना कोई गाड़ी है। हरियाणा के सीएम ने एक आह्वान किया हुआ है कि जो भी किसान भाई है अगर पैदल दिल्ली जाना चाहे तो जा सकता है। किसान उसी क्रम में पैदल दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है अपनी मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए। जिस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात की गई है यहाँ पर, कहीं तक आपको रोकने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये सरकार नकारा और निकम्मी सरकार है। ये ना जवान की है, ना ये किसान की है, ना ये मजदूर की है, ना ये ड्राइवर की है। ये देश को पूंजीपतियों के हाथों दे चले जा रही है। तो सरकार यानी कि किस तरीके से, जैसे कि एमएसपी को लेकर के लगातार यहाँ पर सरकार से बात जारी है, और 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। उससे कहीं तक अनुराग ठाकुर ने बोला है कि असंतोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है किसानों में। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है।
असंतोष है किसानों के अंदर मांगों को लेकर के। बिल्कुल, अनुराग ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। सर, असंतोष की बात आपको करनी चाहिए, वो तो असंतोष आरोप लगा रहे हैं। हाँ। असंतोष नहीं, संतोष है किसानों के अंदर कि हमारी मांग इन्होंने मानी नहीं, लेकिन वो 13 मांग है हमारी, उनमें से इन राउंड की बातचीत हो चुकी है। आपको कहीं तक इंतजार करना चाहिए। सरकार, राज्य सरकार से कहीं तक बात करने की अनुराग ठाकुर ने बोला है कि हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं, इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी। बार बार बात कर ये किसानों पर जवानों को गुमराह करने का काम कर रही है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम कर रही है, उन्हीं के। देखिए, पूंजीपतियों की सरकार है और कहीं तक उन्हों के लिए काम कर रही है। आप साफ तौर पर जो जी अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। एक और पुलिस फोर्स है और एक और किसान है जो कि लगातार यहाँ पर, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं मानेसर के IMT के कोर्ट के सामने हूँ और फिर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप पुलिस प्रशासन को देख सकते हैं, सभा से भेज रहे हैं, बलात्कारी है जो इसका लड़का। देखिए बहुत सारे आरोप यहाँ पर साफ तौर पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं तक प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई। और मैं कैमरा पर्सन को कहना, अरुण थोड़ा सा यहाँ से, और यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई। आप हाँ विजुअली यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कोई बड़ी कार्रवाई की यहाँ पर राशन का है। और फिर एक और किसान है तो एक और जो जी पुलिस फोर्स के जवान हैं जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई का ऐसा लग रहा है कि एक झड़प हो सकती है। एक झड़प जो जी साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, एक बड़ी कार्रवाई का ऐसा जो देखने को मिल रहा है कि कहीं तक यहाँ पर पुलिस फोर्स की तरफ से गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं और फिर कहीं तक यहाँ पर बड़ी